पूछो हमसे कि हमारी मंजिल कहाँ है, ना पूछो हमसे कि हमारी मंजिल कहाँ है। अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, कि ना हारे हैं ना हारेंगे कभी। ये वादा हमने किसी और से नहीं, खुद से किया है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहा करते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का था। वे दोनों साथ स्कूल जाते, साथ ही खेलते। एक बार की बात है, वे दोनों खेलने के लिए दूसरे गांव में चले गए। उनमें से जो बड़ा बालक था, जो 10 साल का था, वो कुएं में गिर जाता है। वह रोता है, बिलखता है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। वह 6 साल का लड़का मदद की गुहार लिए इधर उधर फिरता है, परंतु वहाँ दूर दूर तक जब कोई नज़र नहीं आता तो वह वहाँ रखी एक बाल्टी उठाता है जो जिसपे रस्सी बंधी थी। वह उसे कुएं में डालता है और अपने दोस्त को बोलता है कि तुम उसे खींचो, तुम इसे पकड़ो। फिर वह खींचता है, वो बहुत देर तक खींचता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका दोस्त बाहर नहीं आ जाता। फिर वे दोनों गले मिलते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं। अपने घर वालों को बताते हैं, गांव वालों को बताते हैं। मगर जब कोई विश्वास नहीं करता कि यह 6 साल का लड़का, जिससे एक पानी की भरी बाल्टी भी नहीं उठी जाती, वह एक 10 साल के लड़के को कुएं से कैसे निकाल सकता है। फिर वो दिन गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और बुजुर्ग थे जिनका नाम था रामू काका। वे दोनों उनके पास जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। रामू काका ने उन पर यकीन कर लिया, क्योंकि जिस प्रकार उसने बताया उन्होंने तो यकीन कर लिया। और गांव वाले बहुत ही चौकन्ने रहे कि उन्होंने क्यों यकीन किया। वे गांव वाले आके उनसे पूछते हैं कि आपने क्यों यकीन किया है। तो वे बोलते हैं कि जैसा कि इसने बताया कि वह कुएं में गिर गया था, तो उसने रस्सी डाल के बचा लिया। फिर वह कुछ क्षण खामोश रहते हैं और फिर कहते हैं कि जरूरी ये नहीं है कि इस 6 साल के लड़के ने उस 10 साल के लड़के को कैसे बचा लिया, जरूरी यह है कि वह क्यों बचा सका। जैसे कि इसने बताया कि वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, अर्थात वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था जो उसे हतोत्साहित कर सके, उसे यह कह सके कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कभी भी कहीं से भी शुरू की जा सकती है। जब जीवन गुजारना कठिन हो जाए, एकदम ऐसा प्रतीत हो कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो केवल एक बात याद रखना कि आत्मविश्वास होना चाहिए। जीवन तो कभी भी कहीं से भी शुरू की जा सकती है। बस जरूरत है तो उस उत्साह, उस जज्बे की जो आपको फिर से उठकर चलना सिखाए। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सबों के सामने एक मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल की एक शायरी प्रस्तुत करना चाहूंगी कि कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, कि कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। Akriti Bachchan from class 7A here before you to present a mind-blowing story. So my story is like this. There was a small city called Zamba. The people of Zamba were rich and they all had created great walls and strong gates all surrounding the city to protect it from enemies. Once an adjoining state attacked Zamba and all the villages lying outside the walls were captured by them. However, they could not enter through the gate walls and gates. So they thought of surrounding the city for a long time so that the people of Zamba would starve for want of food and surrender before them. After 4 months, the king of Zamba said to the people that we have exhausted everything and it may not be possible for us to continue with our resistance because we would all die of hunger. The people agreed to surrender before the enemy. Just then, a little 10 years old girl named Sita came to the king's court and said that I can save the city from the enemy. And all that I want to do that is just a sheep, some gram and some rice. A sheep, some gram and some rice was brought to the king's court. After that, Sita said that feed this gram and rice to the sheep and let the sheep go out to the fields through the main gate. The king ordered the soldiers to do the same what Sita instructed. The very next day, the people climbed on the city wall to look for the enemy. But surprisingly, they could not see a single enemy over there. So they informed this to the king. The king was very happy to listen this and called Sita to the court and asked her, how did you do that? How did the enemies go away? Sita replied that
The sheep which be let out to go was captured by them, and they tore its stomach open. They found rice and gram in it, and seeing all this, they thought that we have enough food to eat. We have enough food to even feed our animals, and it is not possible to defeat Zamba. So they all went away. After this, everyone praised the little girl's intelligence. So the moral of the story is that wisdom is always better than strength. Thank you. Have a nice day. मेरा नाम अलकानंद है। मैं आपके सामने एक कहानी लेके प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है इक्की और दुक्की। इसमें दो बहनें होती है, जो एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। छोटी वाली बहन के पास बहुत कम बाल थे और उसको बाल भी थे। एक दिन वो जो इक्की थी वो जाती है जंगल में और बहुत देर तक चलती रहती है। चलते चलते उसे एक साधु बाबा मिलते हैं जो बोलते हैं कि तुम आगे जाओ और तुम एक तालाब देखना, उसे तुम वहाँ पे तुम्हें एक तालाब में तुम जाके डुबकी लेना, नहा लेना, फिर तुम वापस आके मेरे से मिलना। फिर इक्की जाती है और फिर तालाब में जाके एक डुबकी मारती है तो वो देखती है कि वो तो बहुत सुंदर हो गई है। फिर वो बाबा के पास जाती है और वो बोलती है आपको तो सब पता था ना। फिर वो धन्यवाद करके अपने वापस घर जाती है। उसके बाद प्यास उन्हें इतनी जोर से लगी रहती है कि वो अच्छे से बता भी नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। उनको इतनी जोर से प्यास लगी हुई थी कि उन्होंने कहा एक ऐसा काम करो कि तुम मुझे यह पानी अपने हाथों से पिला दो, क्योंकि मुझे अभी बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। वह जल्दी जल्दी में उन्हीं के हाथ से पानी पी लेते हैं। अचानक से अकबर की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। बहुत सारे राज पंडित आते हैं उन्हें देखने के लिए। राजवैद्य उन्हें कुछ दवाइयाँ देते हैं, तब पर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। उनकी तबीयत अचानक से और ज़्यादा बिगड़ती जाती है। राज पंडित ने कहा, अब देखिए राजा साहब, लगता है कि आप महाराष्ट्र के एक गांव में एक गरीब डॉक्टर साहब समय के बड़े ही पाबंद थे, मानो हर काम घड़ी देखकर ही करते हों। एक शाम जब वो गोल्ड खेती के लिए तैयार होकर बाहर निकल रहे थे, ठीक उसी समय गांव का एक बूढ़ा इंसान अपने साथ में बचे हुए इकलौते बच्चे को डॉक्टर साहब से दिखलवाने लाता है और गुहार लगाकर कहता है, डॉक्टर साहब बड़ी ख्याति सुनी है आपकी, मेरा बेटा 4 दिन से आंखें नहीं खोल रहा है, एक नज़र देख लीजिए ना। डॉक्टर साहब चिल्लाकर कहते हैं, कौन है, कल आना, अभी मैं इस वक्त मरीजों को नहीं देखता, ये मेरे खेलने का समय है। जैसे ही डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं, भगत उनके पैरों में गिर जाता है, अपनी पगड़ी तक खोल देता है और पहराता हुआ बोलता है, मेरा बेटा मर जाएगा साहब, आपका बड़ा धर्म होगा, एक नज़र देख लीजिए ना। पर डॉक्टर साहब के अहम ने उनसे ऐसा करने को नहीं सोचा। आखिर वो शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर तो ठहरे, चल दिए एक ज़िंदगी छोड़ खेलने के लिए। शाम होते ही भगत का एकमात्र चिराग भी बुझ जाता है। 20 साल बाद आज कैलाश की 20वीं सालगिरह है। कैलाश के पिता यानी डॉक्टर साहब आज भी 20 के ही लगते हैं, क्योंकि वो खुद पर इतना ध्यान जो देते हैं। उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया। खुशी इस बात की थी कि उनका बेटा बहुत गुणी था, पढ़ने में अच्छा, खेलने में अच्छा, व्यवहार से अच्छा, सीरत से अच्छा, सब कुछ से अच्छा, शायद ही कोई कमी थी उसमें। और उस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग, कैलाश के दोस्त और उसकी प्रेमिका मृणाली भी आई थी। दोस्तों को जब पता चला कि कैलाश के पास तरह तरह के सांप हैं, तो उन्होंने जिद की कि उन्हें भी सांप देखना है। पर कैलाश ने तो साफ इनकार कर दिया, बोला कि अभी बहुत हलचल है, उस कमरे में तो पैर रखने का भी जगह नहीं है, सांप को गुस्सा आ गया तो। पर मृणाली जिद पे अड़ गई, बोली तुम हमेशा टाल देते हो, आज तो बिना देखे नहीं जाएंगे। फिर क्या था, कैलाश अपने सारे दोस्तों को उस कमरे में ले जाता है और एक एक करके पेटियां खोलकर सांपों को दिखाना शुरू करता है। धीरे धीरे सारे दोस्त निकलने भी लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि सांप काट ना ले। पर 2 दोस्त अंतिम तक बचे हुए थे और कैलाश पर ताना मार रहे थे कि तुम कहते हो तो विश्वास कर लेता हूँ कि तुम्हारे पास सबसे जहरीला सांप है, पर मैं विश्वास नहीं करता। तब कैलाश ने
गुस्से में उस सबसे जहरीले सांप को दबोचकर उठाया और दांत दिखाने की कोशिश की। उस कोशिश में सांप को भी गुस्सा आ गया और उसने कैलाश को काट लिया। मिनटों में कैलाश बेहोश पड़ा था और जो घर कुछ देर पहले महल लग रहा था वो खंडर में तब्दील हो गया। कई झाड़ फूक वाले लोग आए और हाथ खड़े कर चल दिए। डॉक्टर साहब को कई लोग आश्वासन भी दिए मानो कैलाश की मृत्यु हो गई हो। उधर जब एक इंसान ने भगत को बताया कि डॉक्टर साहब के इकलौते बेटे को सांप ने काट लिया है और उसे बचाने के लिए जाना चाहिए, तब भगत ने इनकार कर दिया और कहा, जो मेरे लिए कांटे बुनेगा मैं उसके लिए फूल बिछाता फिरूंगा क्या। तब ये पहली बार ही था जब भगत ने किसी ज़रूरतमंद को अपने मंत्रों से बचाने से इनकार कर दिया हो। वो एक बहुत अच्छा सपेरा था और आज तक कईयों की जान बचाई थी उसने। पर इनकार करने के बाद भी जाने कि उसका दिल भारी सा हो रहा था। उसका दिल मान ही नहीं रहा था कि कैसे किसी को मरता छोड़ दूं। इस भारी मन से वो अपने पैरों को डॉक्टर साहब के घर की ओर बढ़ाता है और जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचकर कैलाश को देखते ही बोलता है कि सब कुछ ठीक है, अभी भी समय है, हमें बस इसे नहलाना होगा। सभी बाल्टी पर बाल्टी पानी कैलाश पर डालते गए और भगत मंतर पर मंतर पढ़ता गया। 1 घंटे की लगातार कोशिश के बाद भगत की आंखें खुली जाती है और पूरा घर खुशियों से चमचमा उठता है। और अब डॉक्टर साहब भगत को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते थे। वो भगत को बाहर खोजने के लिए निकले और उधर से उनकी बीवी तमाम गहने और जवाहरात लेकर आई और पूछी कि कहाँ गया भगत। तब डॉक्टर साहब ने बड़ी करुण आवाज़ में कहा, चला गया वो मेरे मुंह पे एक बड़ा सा तमाचा मारकर, सिखा गया मुझे धर्म निभाना और बड़ा होना किसे कहते हैं, दिखा गया मुझे कि मेरे इतने सारे पैसे कोई काम के नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेशक हमें अपने सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, पर इतनी कड़ाई से नहीं कि किसी की जान चली जाए। जब हमें कोई गुण भगवान द्वारा प्राप्त होते हैं तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। आखिर शक्तियाँ जिम्मेदारी के साथ आती हैं और ये कि कोई कैसा भी हमारे साथ कैसा भी कोई व्यवहार करे, हमें हमेशा अपना धर्म निभाना चाहिए। धन्यवाद। आज नहीं था तो उसके पिता को बहुत चिंतित रहता था। तभी उसके पिता के एक दिन उसके दिमाग में खूब बुलाया, बोले कि जाओ 2 रुपये कमा कर लाओ वरना रात को खाना नहीं मिलेगा। तो उनका पुत्र अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा। तभी उनके माँ ने उसकी आँख में आंसू देखकर चिंतित हो गया, उसे 2 रुपये दे दिए। फिर उसके पिता समझ गए, फिर अगले दिन बुलाया और बोले कि जाओ 2 रुपये कमा कर लाओ वरना रात को खाना नहीं मिलेगा। फिर उसके पुत्र ने अपने बहन के पास जाकर रोने लगा। तभी उसकी बहन ने उसे भी 2 रुपये दे दिया। फिर अगले दिन उसके पिता ने बुलाया और बोले कि जाओ 5 रुपये कमा कर ला वरना रात को खाना नहीं मिलेगा। फिर उसके पुत्र ने बहुत चिंतित हो गया। फिर उसके पुत्र एक स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी जब ट्रेन आया था एक व्यापारी उतरा और बोले उसको कि अगर जो मेरे इस बैग को इस गाड़ी तक रख दोगे तो मैं तुम्हें 5 रुपये दूँगा। तब उसके पुत्र ने बैग को ले जाकर गाड़ी तक रख दिया, तब उसको 5 रुपये दे दिए। तभी उसके रात को अपने पिता को जाकर 5 रुपये सौंप दिया। तभी उसके पिता के समझ में आ गया कि मेरा बेटा आलसी है। इस कारण से मैं ऐसे सकता कि मैं आलसी नहीं। आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है सत्यवादी राजा हरिचंद्र। एक कहानी है श्री राम के पूर्वज राजा हरिचंद्र का। एक समय की बात है, स्वर्ग में देवराज इंद्र, आचार्य वशिष्ठ और विश्वामित्र सभी बड़े लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं। इन दिनों पृथ्वी पर सबसे बड़ा सत्यवादी और दानवीर कौन है। अचानक वशिष्ठ जी बोले कि मेरी नज़र में सबसे बड़ा सत्यवादी और दानवीर राजा हरिचंद्र है। तब विश्वामित्र बोले, महर्षि मैं भी काफ़ी समय से धरती पर रह रहा हूँ, मेरे अनुसार सबसे बड़ा सत्यवादी और दानवीर होना किसी पृथ्वीवासी की बस की बात नहीं है। आचार्य ने कहा, विश्वामित्र मैं सत्य कह रहा हूँ और तुम्हें मेरी बात विश्वास नहीं है तो हम लोग की ओर से तुम ही राजा हरिचंद्र का परीक्षण कर लो। विश्वामित्र धरती पर आए। उस समय राजा हरिचंद्र जंगल में थे। अभी विश्वामित्र उनके सामने एक सन्यासी का भेष बना लिए। जब राजा ने उन्हें देखा तो प्रणाम किया और कहा, महर्षि आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता। महर्षि ने कहा, राजन मुझे तो अभी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक विशाल यज्ञ करने की है, उस वक्त तुम्हारी सहायता पड़ सकती है। राजा ने कहा, महर्षि आपके लिए मेरे राजमहल के द्वार आठों भर खुले रहेंगे, आप मुझसे जब चाहे मांग सकते हैं। कुछ समय बाद विश्वामित्र राजा हरिचंद्र के दरबार में पधारे।
राजा ने उन्हें पहचान कर खूब आदर सत्कार किया और कहा, महर्षि आप कोई यज्ञ करने वाले थे, उस यज्ञ का क्या हुआ? तो महर्षि ने कहा, बस राजन मैं इसीलिए तो आया हूँ, यज्ञ की पूरी तैयारी हो चुकी है, कुछ दान की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं तुम्हें तुमसे मांगूंगा और तुम मुझे दे दूँगा। तो राजा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने वचन दिया है, मैं अपना प्राण देकर भी मैं अपना वचन निभाऊंगा। तो विश्वामित्र ने कहा, तुम इतना विश्वास दिलाते हो तो मांगने की साहस कर देता हूँ, हालांकि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। तो राजा ने कहा, मांगिए। विश्वामित्र ने कहा, तो सुनो राजन, मुझे दान में तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा राज्य और तुम्हारा राजपाट चाहिए। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी दुखी हो गए, व्याकुल हो गए, सबको लगा राजा ये दान नहीं देंगे। लेकिन सुन राजसभा में प्रसन्न मुख वाले राजा ने कहा, महर्षि आपने मुझसे बहुत ही साधारण सी चीज मांगी, मैं अभी इस राज्यसभा और पांचों तत्वों को साक्षी मानकर मैं अपना राजपाट आपको दान करता हूँ। महर्षि चकित होते हुए बोले, वाह राजन, ऐसा दान क्यों नहीं कर सकते थे? लेकिन राजन, शास्त्रों में एक बात कही गई है कि दान का संकल्प बिना दक्षिणा की नहीं मानी जाती, सो मुझे तुमसे दान दक्षिणा की भी कामना है। राजा ने कहा, मैं आपके बात से सहमत हूँ, मांगिए क्या मांगते हैं? तो महर्षि ने कहा, मुझे दक्षिणा में 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो राजा ने कहा, अपने खजांची उठो और महर्षि को दक्षिणा में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। जैसे ही खजांची उठने को था तो महर्षि ने उसे रोक दिया और कहा, अब तुम्हारा राजा मैं हूँ, उसी क्षण पहले तुम्हारे राजा ने अपना सब कुछ मुझे दान कर दिया है, सो दान दिए वस्तु में से तुम मुझे क्या दान दे सकते हो? राजा ने कहा, क्षमा करें महर्षि, मैं भूल गया था, ये शाम तक का वक्त दीजिए, मैं आपका दक्षिणा दे दूंगा। तो महर्षि ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शाम तक का वक्त देता हूँ, लेकिन अगर तुम दक्षिणा देने में असक्षम रहे तो मैं तुम्हारा दिया हुआ दान तुम्हें वापस कर दूंगा। विश्वामित्र राजा अब बहुत दुखी थे, वो अपनी पत्नी तारा और छोटे पुत्र रोहित को लेकर राजमहल के बाहर आए। जो व्यक्ति सत्ता में होता है, शक्ति में होता है, तो उसे लगता है सब कुछ सुलभ है, लेकिन ये संसार उतना आसान नहीं है। राजा एक साधारण मनुष्य थे, उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं कौन देता? कभी राजा ने भरे बाजार में खुद की बोली लगाई और कहा, जो चाहे मुझे खरीद ले, पर मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दे। कभी वहाँ बनारस की गंगा के घाट किनारे 100 की अंतिम किराया करने वाला एक डोम में ये बात सुन ली और कहा, और वो मन में सोचा कि दास की तो भी मुझे भी आवश्यकता है। तो राजा हरिश्चंद्र के पास आया और 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर बोला, आज मैं तुम्हें अपना दास बनाता हूँ। विश्वामित्र ने राजा ने यह 1000 स्वर्ण मुद्राएं विश्वामित्र को अर्पण किए और अपने डोम राजा के साथ शमशान घाट चला गया। क्योंकि पति बेचकर स्वयं को दास घोषित कर चुका था, तो पत्नी का भी पति पर कोई अधिकार नहीं था। वो बिना सुविधा के एक छोटे से कमरे में अपना जीवन व्यतीत करती थी। जो रानी दास दासियों से घी रहती थी, वो इतनी मलिन हो चुकी थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। लेकिन तभी विधाता ने एक और बड़ा विषय खोल दिया। जब राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की आधी रात को सब व्यवस्था देख रहे थे, तभी उन्हें एक स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दी और बाहर आए तो देखा एक घूमर डाली स्त्री एक हाथ में एक बच्चे का शव लिए रो रही है। राजा ने पूछा, तुम रो क्यों रही? उस स्त्री ने कहा कि मेरा पुत्र वन में खेल रहा था, तभी इसे एक जंगली सांप ने काट लिया और इसकी मृत्यु हो गई। जब ये स्त्री इतना सब कह रही थी तो राजा को लगा कि मेरी आवाज़ कहीं सुनी लग रही है। तो उसने पूछा, तुम्हारे पुत्र का नाम क्या है? तो उस स्त्री ने बताया, मेरे पुत्र का नाम रोहित है। फिर उस राजा ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस स्त्री ने बताया, मान्यवर मेरा नाम तारा है। जब वो राजा उस स्त्री का घूंघट उठा के देखा तो उसने देखा ये तो मेरी पत्नी है। दोनों पति पत्नी कूद कर रोने लगे, बच्चे का शव नीचे रख दिया। तभी तारा ने कहा, महाराज क्या कर सकते, विधि का विधान यही था, और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके अपना कर्तव्य निभाइए। अचानक महाराज Adya Patel of class 9 is standing here for today's storytelling, and my topic is friendship. One upon there was 3 friends, the dog, cat and owl. They were very good friends. They lived in the jungle. And after some time, a deer came to that jungle because in his previous jungle no one liked him and no one wants to talk him. So one day the dog asked him why you came here. So he answered that no, in my previous jungle no one liked me and no one wants to talk to me. So the dog offered him to join his group and he joined
their group, and the dog introduced to their friends, and they became very good friends. And the moral of this story is stay happy with everyone. Thank you. मेरे स्टोरी का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एबिलिटी। मतलब एक लड़की थी जिसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। उसको लगता था कि वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती है। वो जब भी कुछ करने जाती तो हार मान के बैठ जाती, क्योंकि उसके ऊपर खुद पे बिलीव नहीं था। वो फिर मतलब उसके स्कूल में एक टीचर आते हैं, न्यू टीचर आते हैं, जो उसके एक्टिविटी को जब देखते हैं तो उनको लगता है कि ये लड़की कर सकती है, लेकिन ये करना चाहती नहीं है क्योंकि इसके अंदर बिलीव नहीं है। तो वो इसके लिए करते हैं। एक दिन वो स्कूल के ग्राउंड में एक रेस लगवाते हैं, जिस रेस में वो उस लड़की को और एक बच्चे को दौड़ाते हैं, जिस बच्चे का एक पैर मतलब फ्रैक्चर रहता है, वो नहीं सकता है, वो उस काम करने के लिए एबल नहीं होता है। तो फिर वो जब उस रेस को लगवाते हैं तो वो लड़की जीत जाती है। तो फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम इस स्टोरी से क्या तुम इस रेस से कुछ सीखी? तो फिर वो बताते हैं कि ये जो लड़का है इसके अंदर बिलीव था, इस वजह से ये तुम जीती, लेकिन फिर भी तुम्हारे आधे दूर तक भी ये दौड़ा, क्योंकि इसके अंदर बिलीव था। ये नहीं दौड़ पाता, लेकिन फिर भी ये दौड़ लिया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम चाहें तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और बिलीव हमें खुद पे नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें फिर भी। थैंक यू। इसमें उसे दूर पर जाना होता है, जिसमें उसे 8 घंटे का समय लगता है, और दूसरा रास्ता जिसमें उसे नाव से जाना होता है, जिसमें उसे सिर्फ आधा घंटा का समय लगता है। वह अपना समय बचाने के लिए वह नाव से जाने की सोचता है। And I am from class 7A. Today I am presenting a story, and the story is once upon a time there lived a parrot, a rat, and an ant. So they were very good friends, and they helped when they were in difficulty. And there was a contest in the छात्रा, आज मैं आपके सामने कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। आज का कहानी है एकता में ही शक्ति। एक गांव में एक किसान रहते थे। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे में आपस में नहीं बनती थी। चारों बेटे हमें झगड़ते रहते थे।